हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं इससे प्रीवियस की क्लास में हमने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शंस, एनिमेशन टैब के बारे में देख लिया है। ठीक है, एनिमेशन हमने ट्रांजैक्शंस इफेक्ट हमने दो तरीके से लगाए थे। एक ट्रांजैक्शंस लगाए थे जो कि हमारे स्लाइड्स पर वर्क कर रहे थे, एक हमने एनिमेशन लगाया था जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे थे, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट थे। अब आज हम जिस टैब की बात करेंगे वो है हमारा स्लाइड शो। अब स्लाइड शो स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने जो प्रेजेंटेशन बना लिया, आप चाहेंगे उसे रन करवाना, ठीक है, तो आप उसे शो करवाना चाहेंगे कहीं ना कहीं, तो उसके लिए जो आपको टैब दिया जाता है वो है आपका स्लाइड शो। अब आप जो स्लाइड शो करना चाहते हैं उसमें आप कोई टाइम देना चाहते हैं या किसी भी तरीके की सेटिंग्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करते हैं। तो स्लाइड शो पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई ऐसी हमारी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, जैसे कि हमारी प्रीवियस प्रेजेंटेशन, इसको ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आप जानते हैं इसकी फर्स्ट में आपके ये दिख रहा था, आपके प्लेस होल्डर वाला लिखा हुआ है, और सेकंड में हमने कंट्रोल एम लिख रखा है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में अच्छे से आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्टार्ट स्लाइड शो वाला, यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग आ रहा है। फ्रॉम बिगनिंग यानी आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है उसे फर्स्ट स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आपकी है F5, यानी आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। स्टार्टिंग से करके देखते हैं। F5 प्रेस कर रहे हैं, देखिए हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे रन होने लग गई है। ठीक है, या तो F5 या फिर इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, जस्ट इसके पास में है आपके फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए हम F5 प्रेस कर रहे हैं तो हमारी स्टार्टिंग से हमारी प्रेजेंटेशन रन कर रही है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इससे नहीं, हम 4 नंबर की जो स्लाइड है, ठीक है, इस पर कुछ इंसर्ट कर लेते हैं हम, ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम कोई मॉडल ले लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे हमें जल्दी से समझ में आए। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक शेप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मैं 4 नंबर की स्लाइड पर ये इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट लिया है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन रन हो वो स्टार्टिंग से रन ना होकर किसी करंट स्लाइड से हो, यानी इस 4 नंबर वाली से हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एरो माउस से उसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको स्लाइड्स के थंबनेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F5, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5, तो क्या होगा, उस ही करंट स्लाइड से क्या होगी, आपकी प्रेजेंटेशन रन होगी जिससे आपने स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्लाइड शो में फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जो भी स्लाइड आपकी सेलेक्टेड होगी वही स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले शो होगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपको समझ में आए, फ्रॉम बिगनिंग यानी स्टार्टिंग से, फ्रॉम करंट स्लाइड यानी जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखी है उससे। ठीक है, जस्ट उसके पास में आपको स्लाइड शो का ऑप्शन मिल रहा है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंटेशन शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी क्लासेस रहती हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑनलाइन लाइव सेमिनार्स रहते हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, उसमें आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन भी रन होती रहती है और वो लाइव भी रहती है ना। तो उसके लिए आप यहाँ से प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपकी ये जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो ऑनलाइन रन करती है। अभी इसमें नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बट कभी फ्यूचर में आपको इसके बारे में बता देंगे। बट आपको इसका मतलब समझ में आ गया है कि जब आपने देखा होगा कहीं पे आपका होता है कि 35 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देखते हैं प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो आपके कंटिन्यूस वे में आपके ऑनलाइन वो प्रेजेंटेशन चलती रहती है। तो वही किस ऑप्शन के थ्रू लिया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है आपका कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, जैसे कि आप नहीं चाहते सभी स्लाइड्स का आप प्रेजेंटेशन में यूज नहीं चाहते, कुछ पर्टिकुलर स्लाइड का आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पहले 2nd नंबर वाली प्रेजेंटेशन आए फिर 1st नंबर वाली आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं। कैसे, देखिए कस्टम इस पे जाएंगे। अभी आपके पास कोई भी यहाँ पे कस्टम शोज नहीं है, यानी अभी तक आपने कोई भी अपनी कस्टम शो नहीं बनाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपसे नेम पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट आप हम ये भी रख सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास 6 स्लाइड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी प्लेस होल्डर वाली दिख रही है। अब आप चाहते हैं कि सबसे पहले 2nd नंबर वाली प्रेजेंटेशन आपके
स्लाइड आपकी शो हुई। तो आपने यहाँ पे सेकंड पे टिक करा, ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसका आ गया, सेकंड नंबर वाले स्लाइड का आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं 6 नंबर वाले स्लाइड आ जाए, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, फर्स्ट के बाद 6 कर दिया, 6 नंबर वाले स्लाइड को कर दिया, फिर आपने कह दिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली स्लाइड आ जाए। चाहे तो आप सभी स्लाइड्स का यूज करें या फिर आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उन स्लाइड्स को भी आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। ठीक है, आपने नेम दे दिया, स्लाइड सेलेक्ट कर ली, ओके करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस कस्टम शो को देखना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से शो कर देंगे। कोई न्यू लेना है न्यू करिए, अगर आपने ये जो कस्टम शो बनाया है उसमें एडिट करना है तो इस फंक्शन का यूज करते हैं, रिमूव करना है इसे तो रिमूव भी कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शो। देखिए सबसे पहले हमारी सेकंड वाली स्लाइड शो हुई है, देन उसके बाद हमारी 6 नंबर वाली स्लाइड शो हुई है, और उसके बाद हमारी फर्स्ट नंबर वाली स्लाइड शो हुई है, और उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो गई। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड हो गई है क्योंकि हमने केवल 3 ही स्लाइड्स को क्या करा है, हमारे कस्टम शो में सेलेक्ट करा है। वन मोर थिंग, जब भी आप प्रेजेंटेशन रन करते हैं अपनी, मान लीजिए आपको इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, बंद करना है, तो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में एक बटन होता है एस्केप की का। ठीक है, ESC करके एक बटन होता है, आपको क्या करना होता है, उसे प्रेस करना होता है। जैसे आप उससे प्रेस करते हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यानी आप अपनी प्रेजेंटेशन उससे रोक सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेटअप का। सेटअप में जैसे कि मान लीजिए बहुत सी सेटिंग्स होती है कि अभी आपने देखा यहाँ पे हमने जब प्रेजेंटेशन रन करी, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग से रन करते हैं, जैसे ही हम लास्ट हमारी स्लाइड पे पहुंचेंगे, हमारी स्लाइड देखिए फिनिश हो गई है ना, अब कुछ भी शो नहीं हो रहा, एंड हो गया हमारे स्लाइड शो का। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये आपकी स्लाइड्स कंटिन्यूअसली चलती रहे या आप किसी पर्टिकुलर 1 से 3 तक की स्लाइड को ही देखना चाहते हैं, तो ये सब सेटिंग्स आप किस में करते हैं, सेटअप स्लाइड शो में। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो टाइप बता रहा है, सबसे पहले प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर, फुल स्क्रीन पर आप इसको अपनी प्रेजेंट करवाना चाहते हैं या आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आपने मॉनिटर सेट कर रखा होगा इसे प्रोजेक्टर उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए अभी हमने देखा था कि हमारी प्रेजेंटेशन क्या हो गई थी, 6 स्लाइड के बाद स्टॉप हो गई थी। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ठीक है, हम यानी तब तक चलती रहे जब तक कि हम एस्केप की का यूज ना करें। ठीक है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, ओके करते हैं। अब हम हमारी प्रेजेंटेशन क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन, देखिए पहले क्या हो गया था, हमारे लास्ट के बाद एंड हो गया था। अब हमने जब नेक्स्ट करा तो देखिए कंटिन्यूअसली तब तक चलती जाएगी जब तक कि हम एस्केप की का प्रेस नहीं यूज नहीं करेंगे। तो अब हम बाहर आने के लिए क्या करते हैं, हमारी एस्केप की का यूज करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। देन उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन शो हो रहे हैं, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन। नरेशन ये होता है कि जब हम कोई रिकॉर्ड करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन, उसमें हम साउंड भी ऐड करवाते हैं, तो उस बिना उस साउंड के आपकी प्रेजेंटेशन रन हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और शो विदाउट एनिमेशन, एनिमेशन आप जानते हैं कहाँ से हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने एनिमेशन देते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह से। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये एनिमेशन आपको शो हो रहा है। अब अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्लाइड शो के टाइम पे एनिमेशन शो हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो शो होगा, बट विदाउट एनिमेशन, यानी बिना एनिमेशन के आपके ये जो भी आपने स्लाइड शो करवा रहे हैं वो रन होगी। देखिए कैसे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारी करंट स्लाइड से। तो हम जानते हैं Shift+F5 हमें प्रेस करनी पड़ेगी, तो हमने Shift+F5 प्रेस करा। अब देखिए इस पर कोई भी इफेक्ट आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है, यानी क्या हो गया, अब आपने विदाउट एनिमेशन के इस पर इफेक्ट दिया था। अगर आप एनिमेशन के साथ देना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका एनिमेशन का। और जैसे कि मान लीजिए पेन कलर, जब आप प्रेजेंटेशन रन करते हैं तब आप पेन कलर कैसा देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम करके देखते हैं, अभी इसको ले लेते हैं, येलो को ले लेते हैं। ठीक है, येलो ले लिया। लेजर पॉइंटर कलर, आप लेजर पॉइंटर कलर कैसा रखना चाहते हैं, आपने ग्रीन ले लिया। ठीक है, अब हम ओके करते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पेन का सिंबल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें पेन दिखता है। ठीक है, पॉइंटर ऑप्शन, लेजर पॉइंटर दिख रहा है, पेन दिख रहा है।
तो जैसे पेन लेते हैं, हमने कलर येलो सेट करा था, अब देखिए येलो कलर का आपको यहाँ पे एडिटिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे शो करवा सकते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है जो भी आपने ये इंक का यूज करा है उसे रखना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो हम कहते थे डिस्कार्ड, हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेन और लेजर पॉइंटर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर यहाँ देखते हैं स्लाइड शो। आप सभी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन में यूज चाहते हैं तो ऑल करेंगे। अभी आपके पास इस प्रेजेंटेशन में 6 है, आप सभी का नहीं चाहते, 1 से लेके मान लीजिए आप 3 तक का ही प्रेजेंटेशन में यूज चाहते हैं, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया, ओके करेंगे, प्रेजेंटेशन रन करेंगे। हमारी देखिए फर्स्ट शो हो जाएगी आपको, सेकंड हो रही है, थर्ड हो रही है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमने अभी लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप की का यूज कर रखा है, तो देखिए वापस हमारी फर्स्ट यहाँ पे शो हो गई। यानी अब क्या हो रही थी, केवल आपकी 3 ही, 1 से लेके 3 तक की स्लाइड से ही आपको शो हो रही थी। यहाँ से हम इस चेकबॉक्स को रिमूव कर देते हैं। कस्टम शो आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने कस्टम शो बनाया है। अगर कस्टम शो का यूज करना चाहते हैं तो आप कस्टम शो यहाँ पे टिक करेंगे। आपने जो भी कस्टम शो बनाया होगा उसे यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम उसको भी यूज कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड्स, यानी जब आप आपकी प्रेजेंटेशन रन हो तो आप मैनुअली क्लिक करेंगे, तब आपका एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच करेंगे, या फिर जो आपने टाइमिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग रन करवाना चाहते हैं तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइड शो मॉनिटर, ऑटोमेटिक प्राइमरी मॉनिटर, ये जब आप मॉनिटर का यूज करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से तब इन ऑप्शंस को आपको यहाँ से सेट करना होता है, ठीक है। तो आपको ये सेटअप शोज का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, हाइड स्लाइड, ठीक है। हाइड का मतलब आप जानते हैं छुपाना कुछ भी, है ना। अब आप चाहते हैं आपकी इस प्रेजेंटेशन में से किसी पर्टिकुलर स्लाइड को छुपाना चाहते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड वाली हमारी कंट्रोल M वाली है। अभी तक जब हम अपनी प्रेजेंटेशन रन कर रहे थे तो हमें ये हमारी शो हो रही थी, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने कहीं पे सेटिंग्स कर दी है कि हमारी फर्स्ट वाली ना शो हो, ठीक है। कस्टम शो कर रखा था हमने ना, हम कर देते हैं यहाँ पे ऑल, ओके, ठीक है। अब जैसे हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो देखो फर्स्ट दिख रही है, सेकंड दिख रही है आपको कंट्रोल M वाली। अब हम चाहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड शो ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। देखिए हाइड करने पर 2 के आगे इस तरह से क्रॉस आ गया है, और अब जब हम हमारी प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो फर्स्ट के बाद डायरेक्ट हमें थर्ड दिख रही है, सेकंड क्या हो गई है, हमारी हाइड हो गई है, ठीक है। तो ये होता है आपके हाइड फंक्शन। आप इसे वापस शो करवाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और हाइड स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये वापस इससे आपकी प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में शो करवा देगा, ठीक है। ये होता है आपका हाइड स्लाइड। नेक्स्ट आता है आपका रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। अभी तक तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि हम सेम टाइम दे सकते थे हमारी सभी स्लाइड्स का, कि यहाँ पे हमने सेम टाइम दिया था कि एक के बाद एक आफ्टर कितने मिनट पे कितने सेकंड पर चेंज हो जाए। अब जो हम रिहर्स टाइमिंग में यूज लेते हैं वो करते हैं हम कि आप एक स्लाइड पर कोई डिफरेंट टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट स्लाइड पर 1 मिनट दे दिया, सेकंड पर 5 सेकंड ही दिया, और थर्ड पर 15 मिनट्स का दे दिया, ठीक है। तो यानी आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए अलग अलग टाइम दे सकते हैं। कैसे, तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं इसको। रिहर्स टाइमिंग में गए, देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपके पॉज करने के लिए, और ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए फर्स्ट स्लाइड का हमने 8 सेकंड तक का टाइम दिया था, सेकंड स्लाइड रहेगी हमारी कम से कम 4 सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड स्लाइड हमारी 1 सेकंड के लिए रहेगी, और फोर्थ स्लाइड हमारी 3 सेकंड के लिए, फिफ्थ हमारी रहेगी 9 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम हमारा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको स्टॉप करते हैं, 1 सेकेंड, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, हमें मैसेज बता रहा है कि द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वॉज 34 सेकेंड, यानी आपका जो इस स्लाइड शो का टाइम है वो 34 सेकेंड का है। पूरी 34 सेकेंड में आपकी क्या होगी, ये पूरी प्रेजेंटेशन आपकी शो हो जाएगी। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, अगर आप इस स्लाइड टाइमिंग का यूज करना चाहते हो, सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी प्रेजेंटेशन रन करके, ठीक है। अब देखिए आपको क्या होगा, माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी क्लिक का यूज करना पड़ेगा, और जो भी आपने इसको टाइम दिया होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाएगी, ये स्लाइड ऑटोमेटिकली
सेकंड स्लाइड पर, थर्ड स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। आपको किसी भी की का यूज नहीं करना पड़ रहा, ना ही माउस का की का यूज करना पड़ रहा है। और जो भी आपने स्लाइड्स पर टाइमिंग दी है अलग अलग, उन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी 36 सेकेंड्स में आपकी पूरी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 36 सेकेंड्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और ऑटोमेटिकली हमारे स्लाइड्स क्या हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिहर्स टाइमिंग, यानी आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जस्ट इसके पास में आपको ऑप्शन दिख रहा है रिकॉर्ड स्लाइड शो। ठीक है, आप चाहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था नरेशंस, ठीक है, यानी आप साउंड भी ऐड करवाना चाहते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रेजेंटेशन रन करवा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाए, तो आप यहाँ से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगनिंग, हम अभी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से विंडो आ गया है और विंडो के साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पे रन जो भी बोलेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्लाइड पे जितना भी आप बोलेंगे उतना रिकॉर्ड होएगा, सेकंड पे जितना भी बोलेंगे आप उतना रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, स्टॉप करने से क्या होगा, अब हम इसको करते हैं सेव कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं यहाँ से। और अब क्या हो रहा है, हमारी जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है, उसमें रन जो भी बोलेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्लाइड पे जितना भी आप उतना रिकॉर्ड होएगा, सेकंड पे जितना भी बोलेंगे आप उतना रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखा आपने प्रेजेंटेशन में मैंने क्या करा था, जो भी मेरे वॉइस थी उसको भी क्या करा था, ऐड करा था। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन रन करी तो आपको वही साउंड वापस सुनाई दिया जो कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग के टाइम बोला था। जो भी मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम बोला था वो अभी आपको मेरी फोटो के साथ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फोटो भी शो हो रही थी, वो आपको शो हो गया। ठीक है, तो यानी क्या करा, हमने नरेशन ऐड कर दिए। अब अगर हम विदाउट नरेशन अपनी प्रेजेंटेशन रन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हैं, शो विदाउट नरेशन। टिक करेंगे तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, इस जो भी साउंड ऐड कर रहा है उसके बिना ही आपकी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका शो विदाउट नरेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड स्लाइड्स का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है आपका कीप स्लाइड्स अपडेट। अभी इसका यूज नहीं, क्योंकि ऑन है कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी नहीं ले रखी है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो भी अपडेट्स होती है स्लाइड्स की, वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। फिर आता है प्ले नरेशंस, यानी जो भी आपने अभी साउंड जो हमने रिकॉर्ड स्लाइड शो में गए थे, हमने नरेशन ऐड करा था, उसको यूज करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तब तो इस चेक बॉक्स को टिक करिए, अदरवाइज इसे रिमूव कर दीजिए, वही जो हमने सेटअप स्लाइड शो में देखा था। देन उसके बाद यूज टाइमिंग, यानी आपने रिहर्स टाइमिंग में जो भी टाइम सेट करा था उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन रन करवाना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसे रिमूव कर देंगे। स्लाइड शो कंट्रोल्स, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो आपके पास कंट्रोल के जो भी ऑप्शन शो होते हैं ना, वो अगर आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो आप इनको चेक बॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमारी प्रेजेंटेशन क्या कर लेते हैं, हम रन करके जो भी बोलेंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्लाइड पे जितना भी आप उतना रिकॉर्ड होगा, सेकंड पे जितना भी, ठीक है, जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं शो मीडिया कंट्रोल्स, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आता है आपका मॉनिटर का ऑप्शन। मॉनिटर आप अपने जब भी प्रोजेक्टर अपने कंप्यूटर सिस्टम से आपके लैपटॉप से अटैच करते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन मॉनिटर पे सेट करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे मॉनिटर की सेटिंग करनी होती है। ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाए, या प्राइमरी मॉनिटर जो भी आप मॉनिटर सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सेट हो जाए। यूज प्रेजेंटेटर व्यू, यानी जब भी आप इसको मॉनिटर से कंट्रोल अटैच करेंगे तब जिस टाइप का आप सेटिंग्स जो भी आपकी प्रोजेक्टर पे रन होगा उसके व्यू के लिए आप यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करते हैं। तो ये होता है हमारा स्लाइड शो का ऑप्शन। आई होप आपको स्लाइड शो के सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की क्लास में हम हमारे रिव्यू और व्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।